जाओ। कौन बनेगा सैकड़ापति? क्या करना था? सवाल पूछना चाहता हूँ। बोलो ज्ञानी बन जाओ। कौन बनेगा सैकड़ापति? कोई साज के जरिए पहाड़ा सिखाता है। कोई संगीत में गणित पढ़ा देता है। किसी की क्लास केबीसी का मंच बन जाती है। अनुराधा, क्या नाम आपका? पूरा नाम? अनुराधा भारती। उनको मौका दिया जाएगा और फिर बैठिए। कौन बनेगा सैकड़ापति? कोई खेल खेल में सामान्य ज्ञान बता जाता है। क्या करना था? सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा, सवाल पूछोगे? क्यों? देखना चाहता हूँ यहाँ के बच्चे तेज है कि नहीं तेज है। हिंदी भी इनके गानों से सहज हो जाती है। बोलो त्रिशूल धर धाए, बोलो ज्ञानी बन जाओ। पढ़ो देश का मान बढ़ाओ। विज्ञान अंग्रेजी में भी बच्चों को मजा आता है। छोटी चिड़िया बैठी थी डाल एक चिड़िया। ये क्लास अनोखी है, पढ़ाई का अंदाज अलग है। ये स्कूल और टीचर बेहद सामान्य हैं, सरकारी हैं, बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अनोखी पहचान और पकड़ रखते हैं। ये टीचर अपनी शैली से बच्चों के चहेते हैं। इनकी क्लास का माहौल और पढ़ाई का अंदाज हर किसी को इनका दीवाना बना देता है। चतुर्भुज या जो कोण है उसके बारे में जब पहले आप बताते थे, साधारण तरीके से क्लास में पढ़ाते थे, तो कितना बच्चे समझ पाते? तब बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या है, ये तीन घेर के बन रहा है त्रिभुज, लेकिन रेखा नहीं पता था उनको बच्चों को। तो पहले बताया गया रेखा क्या होता है, तो अब बच्चे जान गए रेखा क्या होता है। जब रेखा ज्ञान, जब तीन रेखा को मिलाकर एक बंद आकृति बनाते हैं तो वो त्रिभुज बन जाता है। इस तरह से बच्चे जान जा रहे हैं। गणित के समीकरण हो या विज्ञान के फॉर्मूले, अंग्रेजी के मुश्किल रूल हो या फिर हिंदी का मात्रा ज्ञान, यहाँ बच्चों के लिए खेल है सामान्य ज्ञान। इसको याद है भाई जिलों के नाम जो गाने के जरिए है? आपको याद है? आपको याद है? बताइए। अली, अयोध्या, एट, आगरा, बदौर, आजम, भरा, अमेठी, बीज, अमरोहा, बलिया, बंडा, बाग, प्रयागा, देव। यूपी वाले टीचर्स की ये क्लास जरा हट के है। टीम न्यूज पे कौन बनेगा सैकड़ापति? कहते हैं शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। वो अपने हुनर और मेहनत से बच्चों के जरिए देश का भविष्य संवारता है। नमस्कार, न्यूज स्टेट स्पेशल में मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बचपन को किताबों के बोझ से दूर संवारने में लगे हैं कुछ ऐसे टीचर्स जिनका अंदाज बेहद अलग है। बच्चों को ऐसे टीचर्स की क्लास अटेंड करने के लिए किसी दबाव की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो इन अनोखे टीचर्स की क्लास का हिस्सा बनने बेहद उत्सुक रहते हैं। यूपी के कई सरकारी स्कूलों में ऐसे हुनरमंद गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनकी क्लास बेहद मजेदार होती है। उनकी क्लास को देखकर हर कोई कहता है ये क्लास जरा हटके है। क्या करना था? सवाल पूछना चाहता हूँ। बोलो ज्ञानी बन जाओ। कौन बनेगा सैकड़ापति?
चलिए सबसे पहले गोरखपुर के अलबेली टीचर्स की अनोखी क्लास से आपको मिलवाते हैं। वहां दिखाएंगे कैसे एक टीचर ने गणित की मुश्किल रेखाओं को संगीत के फॉर्मूले में जड़ दिया, कैसे ये गीत और गणित का ज्ञान बच्चों की जुबान पर चढ़ गया। देखिए। अगर गणित से जुड़ा आपका सवाल है कि रेखा क्या है, तो जवाब ये है। रेखा लंबी है, दोनों जाती है, दोनों जाती है, बहुत दूर जाती है। अगर आपका सवाल है रेखा क्या करती है, तो उसका जवाब ये है। जब एक बिंदु से दो गिरने जाती है, दोनों के बीच में, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित ऐसे विषय हैं जिनके सूत्र अच्छे अच्छे लोगों की दिमाग की केमिस्ट्री को हिला देते हैं। कितना अच्छा हो कि गणित के सूत्र को हम गाने के जरिए याद करें, और यही कोशिश गोरखपुर के एक स्कूल में यहाँ के एक टीचर ने की है। गोरखपुर के चनव प्राइमरी स्कूल में गणित के टीचर आशुतोष कुमार गुप्ता का यही अंदाज है, जिसके जरिए उनकी क्लास जरा हटकर होती है। सर, मेरा प्रयास है कि बच्चों का गणित में रुझान बहुत कम था, ठीक है। इस रुझान को रोचक बनाने के लिए मैंने इस सब चीजों पर एक कविता बनाया, ठीक है। और उस कविता के माध्यम से इस बच्चों को जब बताया गया तो बच्चों को देखा गया कि बेहतर ढंग से इसको कर पा रहे। गीत संगीत के जरिए आशुतोष अपनी क्लास में बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री की मुश्किल थ्योरी आसानी से समझा देते हैं। सर, पहले जब सर कविता के रूप में बताया तो सब आने लगा। अच्छा, उसके पहले जब कविता नहीं गाते थे तब क्या होता था? सर, याद नहीं हो पाता था। याद नहीं हो पाता था। कोड पता है आपको? बताइए, कोड किसे कहते हैं? इसे ऐसे। अच्छा, ये देखिए, ये बताइए, फिर से बताइए। ऐसे कोड कहते हैं। इसे कोड कहते हैं। इससे बच्चे गतिविधि के माध्यम से सीख रहे हैं, जैसे कि वो उससे नहीं सीख पाते थे, मतलब वृत्त से या उससे त्रिकोण से। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे बहुत अच्छे तरह से सीख रहे हैं। संगीत के जरिए गणित सिखाने का फॉर्मूला बच्चों को भी बेहद रास आता है, लिहाजा क्लास का ये मुश्किल सब्जेक्ट बच्चों की जुबान पर अब बहुत आसानी से चढ़ जाता है। बरेली, बस्ती, बाराबंद, चंदौली, पतेटा, बुलंद फिरोजा, फर्रुखाबाद, ललीला, खमीर, महाराजा, चित्र, गाजिया, गौतमगढ़। बहुत खूब। 75 जिलों के नाम छोटे शॉर्ट फॉर्म के जरिए, कविता के जरिए बच्चे आज रट रखे हैं। क्लास हो या स्कूल का आंगन, गुरुजी का संगीत और बच्चों की क्लास कहीं भी शुरू हो जाती है। बच्चों के जहन में गीत और संगीत की जो पढ़ाई होती है वो जल्दी पहुंचती है, और यही कोशिश है कि यहाँ के जो बच्चे सीख ही रहे हैं, दूसरे जो स्कूल के लोग हैं वो भी यहाँ पे आशुतोष से आकर के सीखते हैं कि किस तरीके से कठिन चीजें गानों के जरिए बच्चों तक पहुंचाई जा रही है। और आज पूरे गोरखपुर में आशुतोष और उनकी जो टीम है एक नजीर बन चुकी है गीतों के जरिए बच्चों तक पढ़ाई पहुंचाने की, और गीतों के जरिए कठिन से कठिन चीजों को आसान बनाने की। वीडियो लिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। कम संसाधन और तमाम चुनौतियों के बावजूद कैसे क्लास के माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है, उसे ये टीचर सिखाते हैं, जो बच्चों को बच्चों की जुबान में बच्चों की तरह उनके साथी बनकर तराशते हैं। गोरखपुर ही नहीं, महाराजगंज से लेकर पीलीभीत तक ऐसे कई हुनरमंद टीचर समाज में मौजूद है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या बात है, क्या बात। अनुराधा भारती कितना बेहतर तरीके से खेल रही है, देखिए। तो आप 10 रुपए, पहला पड़ाव 10 रुपए, 10 रुपया आप लेके आप जाएंगे ही जाएंगे। तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। देखना चाहता हूँ यहाँ के बच्चे तेज है कि नहीं तेज है। महाराजगंज जिले के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रोहतार में पढ़ाने वाले टीचर जावेद अली से भी मिलिए।
जिनका क्लास का अंदाज कुछ यूं है। भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है? अमित शाह। और मुझे नहीं मैं पूछूंगा। अच्छा तू ही पूछ ले। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। अच्छा की राजधानी का क्या नाम है? जावेद कभी जादू नाम के टेडी के जरिए तो कभी खुद अमिताभ बच्चन बन बच्चों को खेल के जरिए सामान्य ज्ञान सिखाते हैं। वो एक कंप्यूटर टीचर है। 10 रुपए 10 रुपए आप लेके आप जाएंगी ही जाएंगी। मैं एक दिन घर पे कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था, तो वहीं से आइडिया मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये इस तरह की एक्टिविटी भी की जा सकती है। तो वो आइडिया में आया और मैंने अपने प्रभारी से बातचीत की, डिस्कस किया। तो ये हुआ कि हर प्रसिद्ध विद्यालयों में बाल सभा और मीना मंच हर शनिवार को कराया जाता है। सिद्धार्थनगर जिले में प्राथमिक विद्यालय औदाही कला स्कूल के टीचर भी अलग अंदाज से बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी अलग पहचान रखते हैं। कबूतर करता घुटनों गू, खरगोश के सिर में खिजली क्यों, गमले में है सुंदर फूल। और खेल के माध्यम से बहुत सारी गतिविधि के बारे में बताते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि समाज में जो नकारात्मक शिक्षकों के प्रति फैली हुई है उसको दूर किया जा सके। मऊ जिले के प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर के टीचर का वीडियो तो बीते दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था। स्कूल के प्रिंसिपल सुभाष राम का अनोखा अंदाज गांव के लोगों और बच्चों को बेहद रास आता है। ऐसा असर कि मैं उस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को मनोरंजन के रूप में पहाड़ा गिनती और शब्दों का ज्ञान इस तरह मतलब सिखाने का प्रयास करता हूँ। देवरिया जिले के बगड़ा मऊ आरी गांव में कंपोजिट स्कूल भी एक टीचर की वजह से लोगों में चर्चित है। यहाँ टीचर उमाशंकर द्विवेदी का हिंदी वर्णमाला पढ़ाने का अंदाज अनूठा है। जो बोलो जग में जल लाओ, जो बोलो जग में जल लाओ, जो बोलो झंडा फहराओ, जो बोलो झंडा फहराओ। पीलीभीत के बरहा अपर प्राइमरी स्कूल के हर टीचर को उसकी स्पेशल काबिलियत की वजह से सम्मानित किया जा चुका है। स्कूल में 781 बच्चे और 16 टीचर हैं। 1 से 8वीं तक बच्चों की पढ़ाई हर सब्जेक्ट की अलग अलग तरीके से होती है। सर हम लोगों को सर खेल ही खेल में सर बहुत अच्छा से सर मनोरंजन भी हो जाता है हमारा। और सर हमें समझा भी इस तरीके से टीचर्स देते हैं कि सर हम उसे कभी भूलते भी नहीं है। सर ये बहुत अच्छा लगता है। हमारे विभाग से इतना पैसा नहीं आया था। हम सभी शिक्षकों ने मिलकर अपने स्कूल को इतना अच्छा किया है। सारे स्कूल में जो हमारे फर्नीचर है वो टीचर्स के सहयोग के द्वारा ही बना है। स्पेशल तरीके से बच्चों को पढ़ाने का ये हुनर इन टीचर्स को बेहद अलग बनाता है। इनकी काबिलियत बच्चों के लिए क्लास को बेहद हटकर बना देती है, जहां बच्चा मजबूरी और दबाव से नहीं मजे से पढ़ता है। टीम न्यूज़ स्टेट। क्या करना चाहते? सवाल पूछना चाहता हूँ। ज्ञानी बन जाओ। कौन बनेगा सैकड़ापति?